जुबैर साहब, आपकी साबका पार्टी नून लीग में आपको कुछ बदलाव नजर आएगा या आपको लगता है कि नून लीग क्योंकि इस वक्त बेनिफिशियरी है सिस्टम की, वो पेलेगी इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, वो कहेगी बाहर ना आए? और दूसरा, आपको लगता है कि नून लीग शायद चाह भी रही हो लेकिन क्योंकि लड़ाई बहुत बड़े लेवल की है तो इमरान तो बाहर नहीं आते और शहबाज आराम से 5 साल पूरे करेंगे? सर, एक तो मैं आमिर राना साहब की मैं उनको क्रेडिट दूंगा, आज उन्होंने बहुत खुल के बात की है। मैं डरता हूँ वो बात करते हुए। उन्होंने कहा कि जी आज एक एग्जांपल लेते हुए कि जी परवेज़ खटक को शहबाज शरीफ ने नहीं लगाया, एस्टैब्लिशमेंट ने लगाया। दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज़, दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज़। अब आप ये कहें कि जी पिछले ज़माने में सारे ख़राब थे और अब भी सारे ख़राब हैं इसलिए सब हज़म करके बैठ जाएं और गिला शिकवा करना बंद करते हैं, तो नहीं हो सकता ना। हम तो डिस्कस कर रहे हैं अपने एतबार से, कुछ जो भी हमारी सोच है। और एक भट्टी साहब को मैं करेक्ट कर दूंगा। भट्टी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज और पता नहीं थोड़े से नाम लिए थे जो सिविलियन बालादस्ती की जंग लड़ रहे थे, उसमें उन्होंने शहबाज शरीफ ने कभी नहीं लड़ी थी। प्लीज़ ये करेक्ट कर लें आप अपना स्टेटस। शहबाज शरीफ तो हमें सुनाते थे, ये कहते थे कि आप ये कौन सी सिविलियन बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं, अच्छा, आराम से मुफाहमती सियासत करें, कोई टकराव की सियासत ना करे। तो मैंने कहा वो उसको मैं दुरुस्त कर दूं भट्टी साहब की। तो जुबैर साहब, जितना आप शहबाज शरीफ साहब को जानते हैं, जो मैंने, आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब विल फुलफिल इस 5 इयर्स ना, क्योंकि जो उनकी सोच है मौजूदा हालात के हिसाब से? हाँ, मुझे ऐसे लगता है आपकी, मैं उस बात से बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। अगर कोई ऐसी चीज़ ना हो जो हमें अभी सामने नजर नहीं आ रही, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ऐसे ही लग रहा है कि शहबाज शरीफ देखे ना, उन्होंने सब कुछ आउटसोर्स कर दिया। वो कहते हैं मैं कोई फैसला ही नहीं करूंगा, आप फैसला करें, आपने जो मर्जी करना है। अभी आप देख लेना बलूचिस्तान के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, तो उसके बाद जो चीज़ें होनी थी उसमें आपने कभी किसी वजीर को, शहबाज शरीफ को सुना है कि जी हम ये लेके आ रहे हैं, ये लेके आ रहे हैं, ये लेके? कुछ भी नहीं। उन्होंने सिंपल आउटसोर्स कर दिया कि जो भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट फैसला करेगी हमें काबिल कबूल होगा, ना हमारा कोई इनपुट है। और IMF का भी पहला लफ्ज़ उनका ये होता है कि जी आर्मी चीफ ने किया। तो भाई तो फिर पूरा सिस्टम वो ले आए ना, फिर आप प्राइम मिनिस्टर हैं क्यों? तो इससे अच्छा प्राइम मिनिस्टर तो कभी किसी को मिल ही नहीं सकता था। लेकिन जुनेजो साहब की एग्जांपल सामने रखनी चाहिए, वो इससे भी ज़्यादा शरीफ थे मेरा ख्याल है। लेकिन 3 साल में उनकी भी छुट्टी हो गई थी, तो अभी तक तो हुआ। और आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब कोई रोल प्ले नहीं कर सकते यहाँ बात से मैं पे, मुतफिक कोई मुफाहमत का? या आप एग्री करते हैं मुझसे? नवाज शरीफ साहब का आपके ख्याल में क्या कुछ क्या कर एज सून एज वो कोई रोल प्ले करने जाएंगे जिसमें कुछ स्पेस PTI के लिए या इमरान खान के लिए होगी, तो जाहिर सी बात है PML का अपना तख्ता हो जाएगा। उनकी बेटी की अपनी जो चीफ मिनिस्टरशिप है वो एक नहीं, आपको लगता है अगर इमरान खान बाहर आता है तो हुकूमत खत्म हो जाएगी शहबाज साहब की और मरियम साहिबा की? ऐसे ही है, तभी तो उनको लेके नहीं आते, तभी तो बाहर नहीं निकालते। और ये इस खौफ के माहौल में हुकूमत तो रहेगी लेकिन पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है। ये पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा। मेरा सवाल ये था कि पाकिस्तान की इकॉनमी तो बड़ी स्टेबलाइज कर रही है, IMF से लोन हमें बदस्तूर मिल रहे हैं और पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग यार मैं इसका जवाब दे दूं आपको? ब्रेक के बाद देंगे आप इसका? कामरान, ब्रेक के बाद दे देंगे इसका? ब्रेक के बाद दे देंगे IMF का जवाब? IMF का जरूर पूछ लीजिए। जरूर मैं पूछ लूंगा। दूसरी बात ये कि भाई, बात ये है कि आप यकीन करें, मेरा अपना जाती एनालिसिस है कि इस्टेब्लिशमेंट अगर वापस जाना भी चाहे ना, जिस अदवार का जिक्र कर दिया जुबैर साहब ने, 2008-2013 में इस्टेब्लिशमेंट बहुत पीछे चली गई थी और पॉलिटिकल पार्टी, होता क्या है, कोई एक नया सुर्खेल आता है जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलता है और इस्टेब्लिशमेंट को दोबारा, और इस्टेब्लिशमेंट उसको और वो मिलकर दोबारा आता है। जो इमरान खान इसीलिए आखिरी 2018 का इमरान साहब थे जिन्होंने ला के हमारे सरों पे बिठाया इस्टेब्लिशमेंट को। और जब आप इस तरह की पावरफुल एंटिटी को ला के 2011 में लॉन्च किया गया था। चले सर, मैं 2018 का प्रॉपर बता रहा हूँ इलेक्शन का। उसके बाद जब इतनी पावरफुल एंटिटी को आप दोबारा, लॉन्चिंग कब हुई थी? उसी वक्त 2011 में हुई थी। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। दोबारा जब लेके आई इस्टेब्लिशमेंट इनको और इस्टेब्लिशमेंट को ये लेकर आए इन दोनों पार्टियों को फारिग करने के लिए, तो उसके बाद भाई आप भुगते। अब इसमें किसी का कसूर क्या? अब आपने शेर के मुंह में खुद हाथ डाला दोबारा। शेर तो चला गया था पीछे, आपने कहा नहीं भाई आओ मुझे पहले बिठाओ, उसके बाद उनको उतारा, वो उनको पड़ गया इमरान। तो जब पड़ा उन्होंने कहा भाई बिल्कुल गलत। क्या मतलब सर, क्या गलत है इसमें? क्या आप कह रहे हैं ना शेर के मुंह में हाथ डाला, शेर गया कब था भाई? शेर किसकी बात समझे आप? शेर किसे कह रहे हैं आप? मैं PMLN की बात कर रहा हूं, वो का इंतखाबी निशान है। मैं फौज की बात कर रहा हूं। हाँ तो शेर ही को कह रहा उन्होंने। इमरान ने कहा यार हमें आगे, मुझे ये करा दो, आगे ले आओ। तो मैं भी कह रहा हूं शेर गया कब था? कह रहे हैं कि शेर के मुंह में हाथ डाला। इमरान क्यों गया? शेर गया कब था? इमरान को नहीं जाना चाहिए। अच्छा शेर गया, पे बात करें ना। ठीक है ठीक है।